प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। फितने हर तरफ फैल चुके हैं, जुल्म हदें पार कर चुका है और इंसानियत अंधेरों में भटक रही है। ऐसे में एक उम्मीद की किरण, एक वादा इलाही, एक मुंतज़र की आदत, जिसके ज़हूर की पेशन गोइयाँ कुरान और सुन्नत में सदियों कबल कर दी गई थी। वो अजीम हस्ती जिन्हें दुनिया खलीफतुल्लाह इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। दोस्तों, हर मुसलमान का ये कामिल ईमान है कि मरने के बाद एक दिन इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा। ये दिन क़यामत का दिन कहलाता है, जब हर शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अपने अमाल का हिसाब देगा। क़यामत के वक्त का इल्म अल्लाह के ज़ात के सिवा किसी को नहीं, लेकिन कुरान और अहादीस हमें इसके आने से कबल की बहुत सी अलामात के बारे में बताती हैं, जिनमें से कुछ छोटी और कुछ बड़ी अलामात हैं। इन बड़ी अलामात को अलामात कुबरा कहा जाता है। इन बड़ी निशानियों में सबसे नुमायाँ और अजीम निशानी हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। दोस्तों, अहले सुन्नत के मुताबिक हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। इनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा और वो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल से होंगे। जबकि अहले तशय्यो के नज़दीक इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत 15 शबान 255 हिजरी को सामर्रा के शहर में हो चुकी है। आप इस वक्त गैबत कुबरा में हैं और वो वक्त मुकर्रर बइज़्न खुदा ज़हूर फरमाएंगे। दोनों मसालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम हक़ व अदल के अलमबरदार होंगे और इनके ज़हूर के बाद दुनिया भर में इंसाफ का बोलबाला होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहदी मेरी नस्ल से होंगे, इनका नाम मेरे जैसा और इनकी कुनियत मेरे जैसी होगी। वो ज़मीन को अदल से भर देंगे जैसे वो पहले जुल्म से भरी होगी। आप मदीना मुनव्वरा से बैतुल मुक़द्दस की तरफ हिजरत फरमाएंगे। दोस्तों, अहदीस की रोशनी में आपके हुलिये की जो तफसील मिलती है वो यूँ है: रंगत गोरी होगी, जिस्म दुबला होगा, दरमियाना कद होगा, कुशादा पेशानी होगी, ऊंची नाक होगी, दोनों भवों के दरमियान फासला होगा, आंखें सुरमगी होंगी, चमकदार दांत जिनके दरमियान हल्का सा खला होगा, दाएं गाल पर तिल होगा, चेहरा चांद की तरह रोशन होगा, घनी दाढ़ी होगी और हथेलियां चौड़ी होंगी। दोस्तों, ज़हूर के वक्त आपकी उम्र 40 साल होगी। आप सफ़ेद लिबास ज़ेब तन फरमाएंगे और आपके पास हज़रत नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़, तलवार और अलम बतौर निशानी मौजूद होगा। दोस्तों, वक्त मुकर्रर पर इमाम महदी अलैहिस्सलाम रुकने ईमानी और मकाम इब्राहीम के दरमियान खड़े होकर ज़हूर का ऐलान फरमाएंगे। ये वो वक्त होगा जब मक्का मुकरमा के बाहर फितना और फसाद का बाजार गर्म होगा। लोग जौक तर जौक आएंगे और आपके हाथ पर बैयत करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरे दोनों नवासों की नस्ल में से होंगे। जब दुनिया में कत्ल गारत आम हो जाएगी, बड़े छोटों पर शफकत ना करेंगे और छोटे बड़ों का एहतराम ना करेंगे, ऐसे में इमाम महदी का ज़हूर होगा। आप अलैहिस्सलाम मुसलमानों की क़यादत करेंगे, गुमराही के किले फतह करेंगे और दुनिया में दीन को फैला देंगे, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में फैलाया था। दोस्तों, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त अमन व अमान और सुकून होगा। हज़रत इमाम महदी के दौर में दुनिया अदल व इंसाफ से भर जाएगी, इल्म 70 गुना बढ़ जाएगा, आपके हाथ की जद में आने वाले लोग आलिम बन जाएंगे, आसमान खूब बारिश बरसाएगा और ज़मीन खूब पैदावार देगी। औरतें दुल्हनों की तरह तैयार होकर अकेले हज को जाएंगी, बकरियां शेर के साथ चलेंगी, बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे मगर कोई नुकसान ना होगा। दोस्तों, ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की चंद बड़ी निशानियां हैं। उनमें से एक, रमज़ान में 2 बार सूरज ग्रहण होगा, जो आम फल्कियाती हिसाब से मुमकिन नहीं। मशरिक से एक दुमदार सितारा निकलेगा जो 14वीं की चांद की तरह चमकता कई दुमों वाला होगा, जो तूफान नूह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग और फिरौन के गर्क होने के वक्त भी नजर आया था। लोग बगैर इमाम के हज करेंगे, हाजियों पर हमले होंगे, मना में खून रेजी होगी, दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ निकलेगा, लोग लड़ेंगे, एक दूसरे को कत्ल करेंगे। हदीस में फरमाया गया है, जो इस वक्त मौजूद हो वो इस सोने से बच कर रहे, वरना फितने में मुब्तला होगा। हर मजदून की जंग। दोस्तों, फ़लस्तीन की एक वादी में एक अजीम जंग होगी जिसे हर मजदून कहा जाता है। ये जंग बाइबल और दीगर इस्मानी किताबों में भी मज़कूर है। मैदान जंग शुमाल में मस्जिदों और जनूब में ईदों तक फैला होगा। इमाम महदी मुजद्दिद कामिल।
دوستو جب دنیا دین سے دور ہو جائے، بدعات پھیل جائیں، تب اللہ ایک مجدد کامل بھیجتا ہے اور یہی امام مہدی کا کردار ہوگا۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ عرب کے ایک بادشاہ کی موت کے بعد اختلاف پھیل جائے گا، لوگ مقام ابراہیم کے پاس امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اسی وقت ایک لشکر ان سے لڑنے کے لیے آئے گا، لیکن وہ مدینہ کے قریب زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ معجزہ ان کے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوگا۔ روم کے ساتھ جنگ۔ دوستو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ روم یعنی عیسائی امام مہدی کے خلاف جنگ کریں گے۔ 3 دنوں کی لڑائی کے بعد اللہ مسلمانوں کو فتح یاب فرمائے گا۔ اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ مسلمان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اچانک کوئی چیخ کر کہے گا دجال نکل چکا ہے۔ دوستو دجال کے قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ گویا نبی کی نبوت کا انکار نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کی تائید ہوگی۔ دوستو حضرت سلیمان بن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے ہاتھوں بحیرہ تبریہ سے تابوت سکینہ نکلے گا۔ یہ دیکھ کر ہزاروں یہودی ایمان لائیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام مہدی کو مہدی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چمک کر پہاڑوں سے اصل تورات نکال لیں گے۔ دوستو دنیا کے موجودہ حالات، تیزی سے بڑھتی ہوئی بے حسی، بھوک، ظلم اور افراتفری اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب ہے، اللہ کے وعدے کا وقت قریب ہے۔ اے اللہ ہمیں فتنوں کے اس دور میں ہدایت عطا فرما۔ امام مہدی کے ظہور کے وقت ہمیں ان کے سچے ساتھیوں میں شامل فرما اور وہ ہمیں بصیرت عطا فرما کہ ہم بحق اور باطل میں تمیز کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اور آپ کے پیارے اللہ کی حفظ و امان میں رہیں۔